अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फ़खर में खुश आमदीद। पंजाब में सियासी रहनुमाओं के गिर्द न सिर्फ घेरा तंग किया जा रहा है बल्कि अब उनके लिए गिरफ्तारियों की राह भी हमवार की जा रही है और बड़े सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के ऐलान ने और गिरफ्तारी के फैसले ने एक जानिब तो सियासी हलचल में इजाफा कर दिया है और दूसरी तरफ सियासी तनाव में भी इजाफा होता चला जा रहा है। और इससे पहले एक वफाकी वज़ीर जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना के एक अहम रुकन हैं, उनकी तरफ से भी इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद उन्हें पंजाब या KPK की जेलों में ना रखने का ऐलान किया गया था, बल्कि ये कहा गया था कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर उनको पंजाब और KPK में नहीं रखा जाएगा, उनको लांडी जेल कराची में रखा जाएगा। जिसके बाद ये जो तनाव है इसके टेम्परेचर में इजाफा होना शुरू हो गया और वफाकी वज़ीर साहब के इस ऐलान के बाद पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमाओं हैं उसको रेसिप्रोकेट किया गया, उसका रद्दमल दिया गया। रद्दमल इस तरीके से दिया गया कि 12 टॉप लीडर्स जो हैं पंजाब के मुस्लिम लीग नून के, उनको जेल में डालने की तैयारियां की जा रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए और गिरफ्तारी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मैजिस्ट्रेट से वारंट गिरफ्तारी भी हासिल कर लिए गए हैं। अब इस सूरत हाल में एक जानिब सियासी तनाव बढ़ा है और दूसरी जानिब ये जो सियासी तसादुम की तरफ जो जाने का रास्ता है वो हमवार हो रहा है। और इस सूरत हाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कहीं ये सियासी तसादुम पूरे के पूरे सियासी निज़ाम को कहीं दाव पर नहीं लगा देगा, क्योंकि जिस तरीके से अब हम ये जो सियासी तनाव की एक सुपरलेटिव डिग्री की तरफ जा रहे हैं उससे तो इसी बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि जनाब अगर हमने अब अपने बढ़ते कदमों को नहीं रोका, अगर हमने सियासत को इंतकाम की नज़र चढ़ाने का जो रास्ता है उसको बंद ना किया गया तो इस बात के गालिब इम्कानात पाए जाते हैं कि सियासी तनाव बढ़ने के साथ साथ सियासी निज़ाम को भी लपेट के तय करके साइड पे रखने का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और जब ये ऐसे रास्ते निकल आएँ तो फिर इन रास्तों को किसी भी सूरत बंद नहीं किया जा सकता और फिर रह जाता है सिर्फ और सिर्फ पछतावा जो सियासी रहनुमाओं के लिए रह जाता है। और फिर वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां फिक्स करते हैं कि ना मेरी वजह तो मार्शल नहीं लगा, ताड़ी वजह तो मार्शल लगा, साइड वाला कहता है जी मेरी वजह तो नहीं लगा, ना दी वजह तो लगा। ये एक नई बहस का आगाज़ हो जाता है, लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो लूज़र है वो यकीनी तौर पर ममलिकत पाकिस्तान होगी। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले दो और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस का आगाज़ हो गया था नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जब इस बारे में खबर चल रही थी ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और वापसी के लिए उन्होंने अपनी हिकमत अमली भी तय कर ली है। उसके साथ साथ अब इस बात का तयन किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने किस एयरपोर्ट पर उतरना है। फिर उन्होंने अपनी जमात को भी अपने इस्तकबाल की तैयारियों के लिए हदायत कर दी थी। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर गर्दिश करना शुरू हो गई कि जनाब बरतानिया ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि 25 सितंबर तक अपना बोरिया बिस्तर चुको तो निकलो, क्योंकि हम आपको अपने मुल्क में नहीं रखना चाहते, नहीं देखना चाहते और ना ही ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर रहें, क्योंकि आपकी तरफ से जो तमाम अपीलें दायर की गई थी वो तमाम की तमाम अपीलें मुस्तरद हो गई हैं। लिहाजा बेहतर यह है कि 25 सितंबर से पहले आप चले जाएं, अदरवाइज़ आपके लिए कोई हम बाज़ाब्ता तौर पर फैसला करेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने इस हजीमत से बचने के लिए ये बात का फैसला किया। ये टोटली गलत खबर है, क्योंकि अब उसके बाद जो ऑफिशियली बरतानवी हुकूमत की तरफ से ये बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि ये तमाम खबरें झूठी हैं जो नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर निकालने के, बरतानिया से अब बाहर निकालने के हवाले से या उनको मुल्क छोड़ने की हदायत करने के हवाले से इस वक्त ज़ेर गर्दिश है। उनका मानना है कि तमाम की तमाम खबरें गलत हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, बल्कि उनका ये मानना है कि नवाज शरीफ साहब के मुल्क से बेदखली के हवाले से कोई चीज़ इस वक्त ज़ेर इल्तवा नहीं है। और जब तक उनकी तमाम अपीलें मुस्तरद नहीं हो जाती, उनका कहना था कि जनाब अभी तो अपीलें समात के लिए लगी नहीं, जब वो समात के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई तो उसके ऊपर फैसला तो बहुत ही दूर की बात है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए अब तो उनका इशू कोई नहीं है, क्योंकि उनको अगर बरतानिया के अंदर वो ये समझते हैं कि उनके लिए रहना अब मुमकिन नहीं है, तो अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको पासपोर्ट जारी कर दिया है। वो अपने पासपोर्ट पे जिस मर्जी मुल्क में जाना चाहें वो चले जाएंगे, उनके तो रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ये इमेज इस वजह से क्रिएट किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने चूँकि ये बातें ज़ेर गर्दिश हैं कि जनाब वो सितंबर में आ रहे हैं, बल्कि खुद इमरान खान साहब ने भी इस बात की तस्दीक किया कि जनाब वो आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनके आने को इस तरीके से जोड़ा जाए कि जनाब बंदा ग्रेसफुली नहीं आ रहा, बल्कि वहां से उसको धुतकार दिया गया है, इस वजह से वापस आ रहा है। और ये एक तासुर कायम करने के लिए ये इस तरह की जो कैंपेन है वो स्टार्ट की गई थी, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब
नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से कुछ इस किस्म की भी खबरें हैं। मैंने भी इस पर एक वीलॉग किया है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से उनकी ताहयात नाअहली के ख़ात्मे के लिए एक बिल है जो तैयार किया जा रहा है और उसको नेशनल असम्बली में पेश किया जाएगा, जिसके तहत ताहयात नाअहली की मुद्दत जो है उसका तयन कर दिया जाएगा। उनका उसके मुताबिक ये जो नाअहली है ये ताहयात नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल के लिए होगी और 5 साल के बाद बंदा सियासत में हिस्सा लेने के लिए अहल होगा। अच्छा, ये कानून बनाए जाने के हवाले से चूँकि ख़बरें गर्दिश कर रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम मुकदमे की समाअत थी। वो ये मुकदमा था नैब इस्लाहात यानी नैब कानून के अंदर तरमीम के हवाले से, और ये इमरान खान साहब की तरफ से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया था। इसकी समाअत थी। अच्छा, इस समाअत के अंदर जो 2-3 चीज़ें थीं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। वो इस वजह से कि ये जो कानून साजी हो रही है या ये जो नैब कानून के अंदर तब्दीली की गई है, इसके बारे में ये एक अमूमी राय डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी कि जनाब ये तमाम के तमाम ज़ाती फ़ायदे के लिए की जा रही हैं। इस कानून का मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि इस केस की समाअत के दौरान मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से 2-3 रिमार्क्स आए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला, उनका ये मानना था कि जनाब जब पहले एक मुकदमा ज़ेरे समाअत था उसके दौरान ये बात कही गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब आप जो असम्बलियों का जो आपने बाइकआउट किया हुआ है, इस बाइकआउट को ख़त्म करें और जाएं असम्बलियों में बैठें और अपना जमहूरी किरदार अदा करें, लेजिस्लेशन के अमल का हिस्सा बने, ताकि इस लेजिस्लेशन को जो आप बार बार चैलेंज करते हैं आपको चैलेंज ना करना पड़े। क्योंकि जब आप खुद कानून साजी के अंदर शामिल होंगे, कायमा कमेटियों के अंदर शामिल होंगे जहाँ पर बिल्स जाते हैं और उसके बाद उसकी नोक पलक दुरुस्त की जाती है, एतराज़ात होते हैं, एतराज़ात ख़त्म किए जाते हैं, फिर उसके बाद वो बिल आता है नेशनल असम्बली में और उसके बाद सेनेट में, फिर वो मंजूर होता है। लेकिन जब आप उस अमल का हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो उसके बाद तो आप ये चीज़ें लेकर अदालतों में आते रहेंगे, जो एक मुनासिब अमल नहीं है। उसके बाद उनका ये कहना था चीफ जस्टिस साहिबान का कि हम सियासी अमल के अंदर हिस्सा बनने से गुरेज कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम सियासी मामलात के अंदर जो है वो टांग अड़ाएं या उसके अंदर किसी भी किस्म का हिस्सा बने। उनका ये कहना था कि जो हमने जिस मामले का नोटिस लिया था, अज़ खुद नोटिस लिया था, वो जो कानून वो जो ये जो सियासी जो हुकूमत है उसकी तरफ से कुछ तबादले किए गए थे नहीं FIA के अंदर, उस मामले पर उन्होंने कहा जनाब इस मामले का नोटिस, अज़ खुद नोटिस इस वजह से लिया गया था कि हम ये चाहते थे कि हाई प्रोफाइल जो मुकदमात हैं उसके अंदर किसी किस्म का कोई मुदाखलत ना हो, और हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड लेकर सिर्फ देख रहे हैं कि ये केसेस चलते हैं या नहीं, और अगर केसेस चलते रहेंगे तो हमें मुदाखलत का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन अगर इन केसेस की समाअत के दौरान कोई रुकावट पैदा की जाएगी तो फिर हम ज़रूर इसके अंदर मुदाखलत करेंगे। अदालत गैर मामूली हालात में केस सुनकर मज़े नहीं ले रही, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का कहना है। अलबत्ता जो रिमार्क्स है जिनके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा आप सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क गैर मुल्की हालात से गुजर रहा है, साबिका हुकूमती जमात के 150 अरकान असम्बली बाइकआउट करके बैठे हैं। PTI को कहा था असम्बली जाकर अपना किरदार अदा करें। असम्बली में मौजूद अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून साजी कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब कह रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? ये वाले जो रिमार्क्स है ना, जिसकी वजह से ये मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है, वो इन रिमार्क्स की वजह से बांधी है। और अगर आप वो जो नाअहली के कानून के अंदर जो तरमीम की बात कर रहे हैं, आप इसको इसके साथ अगर हम रख के देखें तो मेरा ये ख्याल है कि ये इशारा इसी तरफ है। पहला इशारा ये है कि जनाब नैब कानून के अंदर जो तरमीम की जा रही हैं उससे फ़ायदा होगा किसको? मौजूदा हुकूमत में बैठी हुई शख्सियात को, या उन तमाम शख्सियात को जो मौजूदा हुकूमत को किसी न किसी तरीके से चला रहे हैं, यानी नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, मरियम नवाज साहब, इनको इसका फ़ायदा होगा। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ये जो मर्ज़ी के कानून हैं ज़ाती फ़ायदे के लिए, ये कानून साजी अब हो रही है। अब अगर एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, जिस तरह आर्टिकल 62(1) है जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया गया।
अब वो आइन की वो जो शिक जिसके तहत इनको नाअहल किया गया, उस शिक के अंदर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है कि इस शख्स को अगर नाअहल किया जाएगा तो ये नाअहली इसकी किस मुद्दत के लिए होगी और डिस्क्वालिफिकेशन की शराइत क्या होंगी। क्या किसी महज एक सैब के ऊपर भी किसी बंदे को ताहयात या नाअहल किया जा सकता है, और अगर नाअहल किया जा सकता है तो फिर वो नाअहली ताहयात कैसे होगी। आइन के अंदर इसकी ताहयात नाअहली का किसी भी जगह पर जिक्र नहीं है। अलबत्ता अदालतों ने अपने फैसलों में जो मुख्तलिफ तशरीहात बयान की हैं उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब चूँकि नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया आइन के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये नाअहली ताहयात होगी। अब अगर ये जो सुकम है आइन के अंदर, या जो एक मुद्दत का तयन ना होना है जिसका मानी ये ले लिया गया कि बंदा सारी उम्र लिए फारग है, इसको अगर एड्रेस किया जाए तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा होगा नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन साहब को। ये दो ही शख्सियात हैं जो इस वक्त ताहयात नाअहल हैं। इमरान खान से तो अभी लाइन में लगे हैं ना, अभी तो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के बाद हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद उनको डिक्लेरेशन मिलेगा जनाब तुसी नाअहल हो या नहीं हो। अदरवाइज़ तो वो अभी तक तो अहल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन ये दो साहब तो नाअहल हो गए। अब अगर इस बात को एड्रेस किया जाए कि जनाब नाअहली की मुद्दत ताहयात नहीं होगी, इतनी होगी, और नाअहली के लिए ये पैरामीटर्स होंगे, तो इसका तयन किसने करना है? कोई अदालती फैसला तो इसका तयन नहीं कर सकता। इसका फैसला, इसका तयन कौन करेगा? वो तमाम लोग करेंगे जो वोट लेके आए हैं, जिनका नेशनल असम्बली और सेनेट में बैठने का मतलब ही यही है कि उन्होंने कानून साजी करनी है। अब अगर कानून साजी को बिटवीन दी लाइन्स, इशारे कनाए के अंदर इस बात का इजहार कर दिया जाए कि जनाब है तो तुसी अपने मतलब लिए कर रहे हो, खबरदार अली कानून साजी की, या ये मैसेज बिटवीन दी लाइंस कन्वे करना है कि अगर इस किस्म की कानून साजी होगी तो फिर ये मामला हमारे पास आएगा और फिर हम इसको देखेंगे। अगर तो ये दोनों पहलू इन रिमार्क्स के अंदर कवर होते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर कोई कानून साजी होती है या आर्टिकल 62(1)(f) के लिए मौजूदा पार्लियामेंट कोई बिल जो है उसको मंजूर करती है तो फिर वो बिल कायम नहीं रह सकेगा। अगर वो बिल कायम नहीं रह सकेगा तो वो बिल किधर जाएगा? वो बिल चला जाएगा कूड़ेदान में, क्योंकि ये इशारा मिल चुका है कि जनाब असम्बली में मौजूद अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून साजी कर रहे हैं। तो भाई जो लोग कानून साजी के लिए गए हैं उन्होंने कानून साजी करनी है, उन्होंने बैठ कर उधर सिट्टे भूनने हैं और उन्होंने क्या करना है? उन्होंने कानून साजी करनी है। अब अगर इमरान खान को किसने कहा था और इमरान खान की जमात को कि जनाब नेशनल असम्बली की कार्रवाई के अंदर शिरकत ना करें? अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि सेनेट में बैठना हलाल है, नेशनल असम्बली में बैठना हराम है। सेनेट की कायमा कमेटियों में जाना हलाल है, नेशनल असम्बली की कायमा कमेटियों में जाना हराम है। सेनेट के अंदर बैठ के जो बिल लेना और TADA लेना, तनख्वाहें लेना हलाल है, और वो वाला काम नेशनल असम्बली में भी हलाल है। वहाँ पे हराम नहीं है कि जनाब जाए बगैर तनख्वाहें वसूल करो, ये वहाँ पर हलाल नहीं है। लेकिन इस मामले पर कोई आवाज़ नहीं उठेगी, कोई तनकीद नहीं होगी, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि जनाब ये काम जो किया जा रहा है ये गलत है, ये इन लोगों ने अगर असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया तो अब तक के जितने पैसे हैं वो ये वापस जमा करें। इस हवाले से कोई बात नहीं होगी। और दूसरी जानिब अगर कोई एक्ट किया जाए तो उसका रिएक्शन आता है, और रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा बोल्ड आता है, बल्कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आता है। मिसाल के तौर पर एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा, वफाकी वजीर है ना मनसूबाबंदी के, उन्होंने क्या कहा? उनसे सवाल हुआ कि जनाब अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते हैं तो आप उनको रखेंगे कहाँ? इस्लामाबाद में तो कोई जेल नहीं है, इस्लामाबाद में तो आप उनको नहीं रख सकते। अगर बंदे को गिरफ्तार करना है तो आपने उसको किसी ना किसी जगह पे रखना है। जेलें हैं पंजाब में, जेलें हैं KPK में, तो आप कहाँ रखेंगे? इन दो सूबों के अंदर तो इमरान खान साहब की हुकूमत है और जेलों के अंदर तो उनको मुकम्मल तौर पर VVIP प्रोटोकॉल मिलेगा। तो उस सवाल के जवाब में एहसन इकबाल साहब ने हंसते हुए कहा कि जनाब लांडी जेल भी तो है। अब ये उनकी तरफ से ये बात कहने का मतलब ये तसव्वुर कर लिया गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो कराची में दर्ज किया जाएगा। इमरान खान साहब जैसे ही कराची के ऊपर लैंड करेंगे उनको किसी भी मामले पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा एयरपोर्ट से और लंडी जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस चक्कर के अंदर भाई साहब ने अपना कराची और हैदराबाद का दौरा ही ख़त्म कर दिया और अगला जो शेड्यूल आया उसके अंदर जिक्र ही नहीं है कराची और हैदराबाद का। सक्खर में जलसा रख लिया उन्होंने। अब इस चक्कर के अंदर जो जवाबी कार्रवाई ये की गई कि जो टॉप टियर थी पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की 12 लीडर्स हैं,
उनके खिलाफ उनके घरों में जो है मुकदमा दर्ज कर लिए गए, उनके घरों पे छापे मारे गए, जिस तरह अता तारड़ के घर पे छापा मारा गया, राना मशहूद के घर पे छापा मारा गया और बाकी लीडर्स के घरों में छापा मारा गया। यहाँ से भी तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद ये किया गया कि जनाब इन तमाम लोगों के वारंट गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट से हासिल किए जाएँ। फिर मजिस्ट्रेट की अदालत में रुजू किया गया, जहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब ने राना मशहूद, अताउल्ला तारड़, अवैस लगारी, मिर्ज़ा जावेद, सैफुल मलूक खोखर, पीर खजर हयात खग्गा, राजा सगीर, अब्दुल रऊफ़, पीर अशरफ रसूल, बिलाल फ़ारूक और राना मन्नान ख़ान के ख़िलाफ़ और मलिक ग़ुलाम हबीब अवान, इनके ख़िलाफ़ जो पंजाब असम्बली के अंदर हंगामा आराई करने के इल्ज़ाम में ये कर लिया गया। और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब से ये कहा गया कि जनाब ऐसे तफ्तीश पेश नहीं हो रहे, और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब से कह के इनके जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी बिला ज़मानत वो उन्होंने जारी करवा लिया। उनसे कहा कि जनाब ये चूँकि पेश नहीं हो रहे, लिहाजा इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ। मजिस्ट्रेट साहब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर देने, कहा जी ये हैं वारंट, जाएँ जाके उनको गिरफ़्तार कर लें। अब इस सारी सूरत हाल में यकीनी तौर पर जो सियासी हलचल है वो मचेगी। जब सियासी हलचल मचेगी तो इसका मतलब ये होगा कि मुल्क के अंदर सियासी तसादम होगा। सियासी तसादम का मतलब ये होगा कि दोनों फरीक, चाहे पंजाब की हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या मुस्लिम लीग नून है, इन दोनों के दरमियान तनाव में इजाफा होगा। जब तनाव में इजाफा होगा तो इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर जारी सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। जब मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा तो इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर होंगी। जब मुल्क के अंदर माशी सरगर्मियाँ मुतासर होंगी तो इसका मजमूई इफ़ेक्ट पूरे के पूरे मुल्क पर आएगा। जो माशी बहरान से मुल्क को निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं वो तमाम की तमाम कोशिशें बुरे तरीके से मुतासर होंगी, और उसके नतीजे में एक क्यास की सिचुएशन को डेवलप हो जाएगा। और जैसे जैसे ये तनाव आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये रिफ्ट आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये सियासी लड़ाई आगे बढ़ेगी, तो फिर उसके नतीजे में किसी भी गैर जमहूरी इक़दाम का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। और अगर वो रास्ता खुल गया तो फिर उसके बाद सबके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा मासवाए घरों में नज़र बंद होने के, क्योंकि उसके बाद तो फिर यही एक ऑप्शन बचता है। और मुझे इस बात के कुछ इम्कानात इस हवाले से लग रहे हैं कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये जो सियासी तनाव है ये ख़त्म नहीं हो पा रहा, और अगर ये सियासी तनाव ख़त्म नहीं हो पा रहा तो फिर इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पर रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जा रहा है वहाँ से अब रिस्ट्रेन का मज़ीद मुजाहरा नहीं किया जाएगा और एक फ़ाइनल कॉल दी जाएगी। और अगर उस फाइनल कॉल के बावजूद भी हालात काबू में नहीं आएंगे तो फिर यही होगा जी अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, ये एक जुमला बोला जाएगा और उसके बाद पूरे के पूरे निज़ाम को साइड पर रख दिया जाएगा। अल्लाह ना करे वो वक्त आए सियासी क़यादतें अपनी गलतियों का अजाला करें, अपनी गलतियों से सीखें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके, ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।